भाई मालती तो बदमाश निकली। भाई बहन से नहीं लड़ते, ऐसे ये वाली बदतमीजी नहीं करते भाई। मेरा भाई इसलिए मैंने कॉल आउट मेरे किया भाई को कभी दिख गया रे बाहर, इतना पिटेगा ये, इतना पिटेगा ये। भाई हमें तो यूं लगा था कि मालती का भाई कोई क्रिकेटर है जो इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन मालती की बातों से तो ऐसा लग रहा है कि मालती का भाई कोई गली का गुंडा है जो मृदुल को मरवा देगा। और मृदुल ने ऐसा क्या कर दिया जो मालती नेशनल टेलीविजन पे बैठ के मृदुल को मरवाने की धमकी दे रही है। मालती की बदतमीज बातों का करारा जवाब दिया है मृदुल ने। और पहली बात तो मालती का भाई इंडियन क्रिकेटर है, कोई गली का गुंडा नहीं है। और अगर कोई गली का गुंडा भी होता ना तो मालती को क्या लगता है कि मृदुल के गले तक कोई हाथ पहुंचेगा और उसके भाई पहुंचने देंगे? पूरा गाजियाबाद, दिल्ली, नोएडा, एनसीआर मृदुल के साथ खड़ा है। और हम तो मृदुल के खिलाफ बोलने वाली आवाज को कटवा दें तो उसको मारने की बात तो बहुत दूर की है। ये औरत किसी की भी सगी नहीं है। ये अपने बाप के लिए बोलती है कि मेरे बाप ने मुझे हमेशा बॉय कट में रखा, लड़कों की तरह रखा, लड़कियों की तरह कपड़े नहीं पहनने दिए। और अब इसका भाई इतना रेप्यूटेड है, इंडियन क्रिकेटर है, इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, उसको इसने गली का गुंडा साबित कर दिया। मुझे तो मालती की फैमिली के बारे में सोच के इतना तरस आता है कि भाई ये मालती अपने परिवार की रेपुटेशन कितनी खराब कर रही है। और एक बात बता दूं, मृदुल के खिलाफ बोलने वालों के लिए तो मृदुल ही काफी है। और ये तो औरत की लिहाज है। अगर मृदुल के खिलाफ यही बात किसी आदमी ने कह दी होती ना तो अब तक उसे बिग बॉस के घर से निकलवा के बाहर फेंकवा दिया होता। मालती से भाई मैं यही कहना चाहूंगा कि अपना गेम खेल ले, जो ओपिनियन दे रहे हैं, जिस तरीके से खेलना है खेल, लड़ना झगड़ना कोई दिक्कत नहीं। मेरा भाई मृदुल हर चीज के लिए तैयार है और उसे धमकी देने की जरूरत नहीं है, वरना मृदुल का तो कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। लेकिन मृदुल के खिलाफ बोलने वालों के लिए मृदुल की जनता तैयार खड़ी है। भाई मैं तो सच बोलता हूँ, बुरी अपने आप लगती है। किसी को बात बुरी लगी हो तो कमेंट करके बता देना, और अगर सही लगी हो मेरी बात तो फॉलो कर लेना। अमाल बिग बॉस का गुंडा है। Shame, man. लेट Tell me when. जब मुझे लगेगा। जब तुझे लगेगा अमन स्टॉप इट, खा के दिखा। अमन खा खाना, खा, ले लिया खाना, जा। अमन। इन मेकर्स ने अमाल को इस कदर सर पे चढ़ा लिया कि इसको लगता है कि ये कुछ भी कर सकता है, किसी के साथ भी बदतमीजी कर सकता है। ना तो इस अमाल को बड़े छोटे की शर्म है और ना मर्द औरत का लिहाज है, और ना ही इसको इस बात से फर्क पड़ता है कि किसी के आगे से खाने की प्लेट नहीं उठाते। और प्लेट उठाना तो दूर की बात है, इसने उठाकर फेंक दी। हिंदुस्तान में लाखों करोड़ लोग एक निवाले के लिए तरसते और भूख से मर जाते हैं, और इस अमाल ने खाने की प्लेट उठाकर फेंक दी। भाई फरहाना मुझे भी खास पसंद नहीं है, पर इस बात की समझ मुझे भी है कि अगर कोई इंसान खाना खा रहा है तो उससे बहस या बदतमीजी नहीं की जाती। और बहस और बदतमीजी तो बात की बात है, इसने उसके आगे से खाना उठाकर फेंक दिया, क्योंकि अमाल अच्छे से जानता है कि वीकेंड के बारे में उसको काउंटर नहीं किया जाएगा। और मैं लिख के दे रहा हूँ कि ये मुद्दा नहीं उठाया जाएगा। जब अमाल ने मेकर स्कोर शो के होस्ट सलमान खान सर को खुलेआम धमकी दी कि आ जाओ वीकेंड के वार पे, सैटरडे को सबको देख लूंगा, जब उस बात का मुद्दा नहीं बनाया गया तो इस बात का क्या मुद्दा बनाएंगे? 100% फरहाना की गलती बताई जाएगी। और ये लड़ाई फरहाना और अमाल के बीच की थी भी नहीं। नीलम के घर से लेटर आया था जो कि फरहाना ने ट्रैश कर दिया, तो ये नीलम और उसके बीच का मुद्दा है। और अगर अमाल को लड़ना भी है तो लड़े मरे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर फरहाना के आगे से खाना उठाकर फेंकने की क्या जरूरत थी? ऐसे सपोर्ट करके अगर मेकर्स अमाल को ट्रॉफी दे भी देंगे ना तब भी वो लाखों लोगों की नजरों में घटिया रहेगा। ये अमाल बिग बॉस में अपनी इमेज सुधारने आया था, लेकिन जो इंसान अपनी आत्मा से गंदा होगा वो क्या खा के इमेज सुधारेगा? ऐसा घटिया इंसान ट्रॉफी जीत भी जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिग बॉस वालों जिता दो अमाल को ट्रॉफी। भाई मैं तो सच बोलता हूँ, बुरी अपने आप लगती है। किसी को बात बुरी लगी हो तो कमेंट करके बता देना, और अगर सही लगी हो ना मेरी बात तो फॉलो कर लेना। ये फरहाना नहीं है, ये वेम्पायर है। अपनी माँ की चिट्ठी को तो आंसू फूट फूट के रोके पड़ रही थी, और नीलम और उसके माँ बाप के आंसू का क्या? जब तक इस फरहाना को अपनी खुद की चिट्ठी नहीं मिली थी तो बोल रही थी पता नहीं यार मैं क्या करूंगी, चिट्ठी फाड़ूंगी या दे दूंगी। और जैसे इसने अपनी माँ की चिट्ठी पढ़ी तो इसके इमोशंस सेटिस्फाई हो गए, और नीलम और उसके माँ बाप की इमोशंस को इसने लात मार दी। मैंने पहले ही बोला था, इस दुनिया की जो सबसे बुरी औरत होगी ना वो फरहाना से ट्यूशन लेती होगी कि और बुरा कैसे बना जाए। इसके खूबसूरत चेहरे के ऊपर ना एक बहुत भयानक डायन रहती है जो इसकी जिंदगी से सारे रिश्ते खा गई है। और ये फरहाना अपनी लाइफ में इतना अकेला फील करती है कि इसको किसी की भी रिश्ते और इमोशंस की परवाह नहीं है। और ये घर वाले तो इसके साथ कुछ भी बिहेव नहीं कर रहे। एपिसोड देखते वक्त मुझे इतनी खुंदक आ रही थी ना कि मन कर रहा था कि टीवी में घुस के इसके 2 तमाचे लगाऊं और इसको इसकी औकात दिखा दूं। ये औरत सेडिस्ट है, दूसरों को दुख में और रोता हुआ देख के इसको खुशी मिलती है। और अगर फरहाना को कैप्टेंसी का टास्क खेलना ही था तो चिट्ठी फाड़ने के बाद एक बार तो नीलम के पास जाती और बोलती कि नीलम मुझे तेरे चिट्ठी फाड़ने का दुख है, मुझे कैप्टेंसी का टास्क खेलना था, आई एम सॉरी। तो हो सकता है 50% हिंदुस्तान तुझे माफ कर देता, लेकिन उसको दुख में देखते हुए, उसको रोता हुआ देखते हुए मैडम हंस रही है, पूरे घर वालों के साथ बदतमीजी कर रही है। और जहाँ पूरा घर नीलम के दुख में दुखी है और खाना नहीं खा रहा, तो ये मैडम डाइनिंग टेबल में बैठ के रोटियां तोड़ रही है। कोई किसी को रुलाकर खाना कैसे खा सकता है यार? ऐसी घटिया औरत को तो हिंदुस्तान बिग बॉस का शो जीतने नहीं दे सकता। और मेरे हो तो है ना, फरहाना ये शो जीत भी नहीं पाएगी। अब मैं देखता हूँ फरहाना शो कैसे जीतती है और आगे कैसे बढ़ती है। बिग बॉस के 19 साल के सफर में जितनी बुरी औरतें थी ना, मेरी नजर में फरहाना उनमें टॉप पे आती है। भाई मैं तो सच बोलता हूँ, बुरी अपने आप लगती है। किसी को बात बुरी लगी हो तो कमेंट करके बता देना, और अगर सही लगी ना मेरी बात तो फॉलो कर लेना। खत्म हुआ इंतजार, हम आ गए खोए जब दुनिया को खुद को हम पा गए। मैंने सोचा मैं भी सो के देखूं सपने, पर सपने तो आके मेरी नींद ही उड़ा गए।